हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का जो चैप्टर 1 है प्रकाश का परावर्तन, उस चैप्टर का एक प्रश्न का उत्तर जानेंगे। इस वीडियो में प्रश्न है हमारा, पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी पदार्थों में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा पारदर्शी। तो पारदर्शी पदार्थ यहाँ पे जो है पारदर्शी पदार्थ, ठीक है। पारभासी तथा अपारदर्शी, ये तीन चीज़ों के बारे में आपसे पूछा है। तो सबसे पहले इसमें आपको अंतर कहा गया है, ठीक है। तो अंतर आप दो तरह से लिख सकते हैं। पहले तो आप 3 भागों में बांट दें, एक में पारदर्शी, एक में पारभासी और एक में अपारदर्शी। इस तरह से हम उसके बारे में लिखेंगे। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि पारदर्शी किसे कहते हैं, पारभासी किसे कहते हैं और अपारदर्शी किसे कहते हैं, ठीक है। तो इससे भी उन तीनों के बीच में अंतर पता चल जाएगा। लेकिन ऐसे लिखने से ज़्यादा आपको अच्छा होगा कि अगर आप इस तरह से लाइन बना करके लिखेंगे, एक कॉलम बना करके, तो वो सामने सामने वो चीज़ क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो फ़िलहाल हम आपको ऐसे कॉलम बना करके नहीं, ऐसे लिख के बताते हैं, बट अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना होगा तो आप कॉलम बना करके लिखिएगा, ठीक है। तो पारदर्शी जो पदार्थ होता है, इसमें इसका जो डेफिनेशन होगा वो होता है कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। अब इसमें हम जैसे लेते हैं, तो जैसे में आपका हो जाएगा कांच, पानी, हवा इत्यादि, ठीक है। इन सब चीज़ों से जो प्रकाश होता है वो आसानी से पार कर जाता है। प्रकाश जो है वो आसानी से इन सब चीज़ों में से पार हो जाता है, इसलिए इन सबको हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब आता है पारभासी, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे पारभासी पदार्थ। देखिए, जो पारभासी पदार्थ होता है, इसमें क्या होता है कि वे पदार्थ जिनसे होकर जो उन पर पड़ने वाले, पारभासी पदार्थ में होता है कि वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देते हैं, ठीक है, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। पारभासी पदार्थ
कहलाते हैं। ठीक है, तो पारभासी पदार्थ किन्हें कहते हैं? वे पदार्थ जो पदार्थ होते हैं उन पर जो प्रकाश पड़ता है उसका एक छोटा सा भाग ही उसको, जो प्रकाश का एक छोटा सा भाग होता है उसको ही अपने से होकर जाने देते हैं, पूरे प्रकाश को नहीं। जैसे इसमें था कि प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी में, लेकिन पारभासी में प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पारभासी पदार्थ से, यानी कि उस पदार्थ से होकर जाता है। पूरा प्रकाश नहीं बल्कि एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देते हैं, तो उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि अगर हम इसमें कहें घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। ठीक है, अगर दूसरा हम इसमें लें तो तेल लगा कागज। ठीक है, बैलून का रबड़, आँख की पलक, ये सब पारभासी पदार्थ हैं। इनसे प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार हो पाता है, अपने से होकर जाने देता है। ठीक है, तो पारदर्शी हो गया, पारभासी हो गया। अब बात करते हैं जो कि है अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है, तो अपारदर्शी पदार्थ को देखते हैं। अब है अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है, तो अपारदर्शी पदार्थ में क्या होता है कि वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देते हैं, अपने से होकर नहीं जाने देते हैं। ठीक है, तो अपारदर्शी पदार्थ उन्हें कहते हैं जो प्रकाश को अपने से होकर जाने ही नहीं देते हैं। पारभासी में तो थोड़ा सा जा रहा था, पारदर्शी में पूरा जा रहा था, अपारदर्शी में तो बिल्कुल भी नहीं जाने देता है। तो नहीं जाने देते तो अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। अब इसमें अगर हम जैसे में लें उदाहरण के तौर पे, तो उदाहरण में इसमें हो जाएगा जैसे कि लकड़ी, लोहा, मोटा गत्ता, ठीक है, पत्थर इत्यादि। ये सब जो हैं ये अपारदर्शी पदार्थ है। तो आज की वीडियो में हमने आपको एक प्रश्न हमने लिया था जो कि था पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ में अंतर क्या होता है। तो इस तरह से हमने आपको बता दिया है कि पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ में क्या अंतर है। ठीक है, तो इन सब का डेफिनेशन हमने आपको बता दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कहीं कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।